हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम आपको बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ऑफ एंड ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। मीन्स इसका मतलब ये है, हम आपको रेगुलेटरी फंक्शन में किडनी को बताए थे। यदि हमारे ब्लड में ज़्यादा आयंस है तो हमारी किडनी हमारे ब्लड से आयंस छीन लेगी। यदि हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा वाटर है तो हमारी किडनी उसको भी छीन लेगी। एंड थर्ड हम आपको बताए थे, यदि हमारे ब्लड में हमने कोई एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खा ली तो एसिड होगा तो हमारी किडनी जो H पॉजिटिव आयंस है उसको भी छीन लेगी। मीन्स हमारी किडनी बैलेंस बना के रखती है ताकि हमारे ब्लड में या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा और फालतू ना हो, जो भी वेस्टेज मटेरियल उसको भी छीन लेगी। ठीक है, ये हमारा काम है, ये हमारा रेगुलेटरी फंक्शन का काम होता है। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये बताएंगे आपको कि यदि हमारी जो बॉडी है, नॉर्मल बॉडी की जो बॉडी ऑर्गन्स है या बॉडी है, उसकी जो टेम्परेचर, उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाए, या हमारी जो नॉर्मल हमारी ब्लड प्रेशर है जो बॉडी का वो लो हो जाए, तो हमारी किडनी कैसे अपने आप को मेंटेन करती है 10 mm Hg प्रेशर के साथ। उसका तो NFP है ना, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, तो 10 mm Hg है। तो जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है तो हमारी किडनी अपने आप को, हमारी किडनी अपने आप के जो उसके अंदर ब्लड प्रेशर है वो उसको कैसे मेंटेन करती है, हम आज आपको यही बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है हमारा ऑफरेंट आर्टरियोल। ऑफरेंट आर्टरियोल इतना तो आपको पता होगा, रिवाइज कराते हैं आपको। ऑफरेंट आर्टरियोल विच इज थिकर देन इफरेंट आर्टरियोल। ये पतला होता है, ये मोटा होता है। आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, and this is Bowman's capsule. ऑफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरियोल, Bowman's कैप्सूल, ये हमारे नेफ्रॉन के पार्ट है। ठीक है, कुछ चीजें जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, यहां से हमारा ब्लड आता है, फिल्ट्रेट जो भी आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लिक्विड आया, प्लाज्मा ही फिल्टर होता है। ठीक है, यहां से ग्लूकोज, यूरिया, वाटर एंड आयंस फिल्टर होके आते हैं। ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाते हैं बोमन्स कैप्सूल में। ठीक है, पहला जो हमारा स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन का, वो क्या था? फर्स्ट जो स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन का वो था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मीन्स ग्लोमेरुलस से चीजें, सब्सटेंसेस, लिक्विड फिल्टर होकर हमारी आती हैं बॉमन्स कैप्सूल में। सब्सटेंसेस, लिक्विड क्या होते हैं? ग्लूकोज, यूरिया, वाटर, आयंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, यहाँ से भले ही यहाँ से 99% एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब होता है ब्लड में, पर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकेंड, ऑफरेंट आर्टरी कन्वर्ट होगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में कन्वर्ट होगा। अब जो ये चीजें यहाँ पे आई हैं, ग्लूकोज, इसको रीएब्जॉर्प्शन भी तो कराना है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज अपने बॉडी के लिए जो है, हम उसको ऐसे यूरिन में थोड़ी ना बहा देंगे, फिर इसका होगा रीएब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज का, यूरिया का नहीं होगा, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन। वाटर का, जो एक्स्ट्रा वाटर है, आयंस का रीएब्जॉर्प्शन जहाँ पे होता है। सेकंड हमारा स्टेप था वो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये हमने लेक्चर 5 में करा रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है,
उसमें बहुत अच्छे से करा देते हैं, ये सिर्फ हम रिवाइज करा रहे हैं आपको, ठीक है। और थर्ड जो होता है, कुछ यहाँ से तो जो चीज़ें फिल्टर नहीं होनी चाहिए तो वो भी हो गई, फिर हम इसका रीअब्जॉर्प्शन करा दिए। अब कुछ चीज़ें हमारे ब्लड में भी रह गई जो चीज़ें नहीं रहनी चाहिए थी। सपोज करिए यहाँ पे ये यूरिया बच गया, या कोई भी वेस्टेज मटेरियल यहाँ पे बच गया जो नहीं बचनी चाहिए थी, हम ब्लड को भी लगता है हाँ भाई हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, तो फिर हम इसका क्या करा देते हैं, इसको फिर से वापस हम कहाँ भेज देते हैं, नेफ्रॉन में भेज देते हैं। थर्ड स्टेप था हमारा यूरिन फॉर्मेशन का, ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो चीजें ब्लड में वेस्टफुल बच गई थी आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसको भी हम क्या करेंगे, नेफ्रॉन में या नेफ्रॉन में क्या करेंगे, इंटर करा देंगे, सेक्रेशन करा देंगे, सेक्रेट करा देंगे। इसका नाम है ट्यूबुलर सेक्रेशन। थर्ड 3 स्टेप था हमारा इस यूरिन फॉर्मेशन का, करा दिया, ठीक है। अब हमारा एक सवाल है आपको, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी कराने से पहले, बताने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो जाननी चाहिए, ठीक है। जो चीजें आपको जाननी चाहिए आपको बता दे रही, बिना वो समझे आप लोग किडनी फिल्ट्रेशन, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी को नहीं समझ सकते, वो चीजें आपको करा देते हैं ताकि आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी समझने के लिए, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा है। ठीक है। कुछ टर्म है जो आप लोगों को जानना चाहिए ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी समझने से पहले। वो क्या है, हमारा एक सवाल है आप लोगों से, यदि यहाँ पे प्रेशर बढ़ाना है हमको, एक चीज और बता देते हैं रिवाइज, हमारा जीएफआर कितना था, ग्लोमेरुलर जो फिल्टर होकर आ रही थी वो क्या था, मतलब उसका जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट कितना था, ये था हमारा 125 ml पर मिनट और 180 लीटर प्रतिदिन। हाँ 180 जीएफआर था और हमारा एनएफपी था, नेट फिल्ट्रेट जो प्रेशर था वो था 10 mm Hg। 10 mm Hg प्रेशर के साथ हमारी ग्लोमेरुलर फिल्टर क्या रही थी यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। जब तक एनएफपी 10 mm Hg के प्रेशर के साथ यहाँ पे नहीं एक्ट करेगा तब तक क्या 125 ml हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा नहीं। यदि एनएफपी हमारा घट गया तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी हमारा घटेगा, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। हमारा सवाल था जो आपसे वो ये है कि यदि यहाँ पे जो प्रेशर हमको बढ़ाना है, यहाँ पे हमको जो सपोज करिए हमारा ये अच्छा, यहाँ पे अगर हमको प्रेशर बढ़ाना है तो हमारी ऑफरेंट जो आर्टरियोल है इसको रिलैक्स होना चाहिए या सिस्टोल होना चाहिए, मींस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यदि यहाँ पे ग्लोमेरुलस में हमको एनएफपी बढ़ाना है तो हमारा ऑफरेंट जो आर्टरियोल है उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या रिलैक्स होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बातें आपको। यहाँ पे हमको प्रेशर बढ़ाना है तो ऑफरेंट आर्टरियोल को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में सिकुड़ना या पतला होना। समझिए ऐसे ट्यूब है ऑफरेंट आर्टरियोल का, ऐसे इसको यहाँ पे हमको प्रेशर बढ़ाने के लिए इसको क्या कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहिए, इतना छोटा कराना चाहिए, इतना बड़ा कराना, मतलब जैसे है उसको और एक्सपेंड कराना चाहिए।
इसका रिलैक्सेशन कराना चाहिए या कॉन्ट्रैक्शन कराना चाहिए, हम बताते हैं आपको क्या कराना चाहिए। ठीक है, हमको यहाँ पे रिलैक्सेशन कराना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने के लिए। देखिए कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। यहां से बहुत सारे, जब हम इसको रिलैक्स करेंगे ज्यादा, मतलब ट्यूब फूलेगा, ये स्वेल करेगा, तो यहाँ से बहुत सारे लिक्विड अंदर आएंगे, है ना, और यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर होगा, बहुत सारा लिक्विड भरेगा। जगह में बहुत सारा लिक्विड भरेगा तभी तो प्रेशर होगा। यदि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करा देते तो यहाँ से बहुत कम लिक्विड आता, हमारे नेफ्रॉन ग्लोमेरुल के अंदर बहुत कम लिक्विड आता ना, तो यहाँ पे प्रेशर कम रहता। जब हम इसको एक्सपेंड करा दिए, रिलैक्स करा दिए, तो बहुत सारा लिक्विड आके भर गया, तो प्रेशर जाहिर सी बात है बढ़ेगा ना प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। तब यहाँ से हमारी जो फिल्ट्रेट है वो ज्यादा ब्लड प्रेशर के साथ आएंगे, है ना। बीपी इंक्रीजेस व्हेन ऑफरेंट आर्टेरियो रिलैक्सेशन। जब हमारी ऑफरेंट आर्टेरियोल रिलैक्स होगी तब हमारा यहाँ पे एनएसपी क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो हमारे किडनी का होगा, नेफ्रॉन का होगा, किडनी का होगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम करो आपसे, इफ्रेंट आर्टेरियोल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है, एनएफपी प्रेशर जो है, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर जो है, वो इंक्रीज हो। तो क्या हमको इफ्रेंट आर्टेरियोल को कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहिए या रिलैक्स कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए भाई? इसका आंसर है हमको इफ्रेंट आर्टेरियोल को कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इफ्रेंट आर्टेरियोल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर इन किडनी, फॉर इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का सिंबल है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराना है यदि हमको यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, तो हमारा इफ्रेंट आर्टेरियोल को क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहिए। अब क्यों कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहिए भाई? ये इतना है, ये इतना हो जाएगा। मानिए यहां से एक ही साथ बहुत सारा लिक्विड अंदर छोड़ दिया है ना, बहुत सारा लिक्विड यहां से आ रहा है और आगे निकलने का रास्ता ही नहीं है। यहां से तो आ रहा है, यहां से निकलने का रास्ता ही नहीं है, ये बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए। हालांकि इतना का अगर एग्जांपल दे रहा है आपको, इफ्रेंट आर्टेरियोल इतना है, यदि हम इसको इतना कर दे तो यहाँ से फिल्ट्रेट अंदर आता रहेगा, लिक्विड अंदर आता रहेगा, पर यहाँ से निकल नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हमारा लिक्विड जमा होगा, यहाँ पे लिक्विड जमा होगा, जो लिक्विड यहाँ से जाना चाहिए था वो भी लिक्विड यहाँ पे जमा हो रहा है, तब जाके यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। एग्जांपल बता रहे हैं आपको, रोड है जहाँ पे ट्रैफिक लगता है ना, मीन्स इधर से गाड़ियां पीछे वाले को तो नहीं पता है कि आगे ट्रैफिक लगा हुआ है, वो तो एकदम स्पीड में अपने आ रहा है ना, गाड़ी आ रहा है और यहीं पे जो है ट्रैफिक लगा हुआ है और आगे से रास्ता बंद है जाने का, तो यहाँ पे ट्रैफिक लगा ना, तो सारी गाड़ियां स्पीड में आ रही है, यहाँ पे आके रुक जाएंगे, तो जो ट्रैफिक का जगह है उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। मीन्स पीछे से तो लिक्विड आ रहा है, आगे से निकलने का रास्ता ही नहीं है। इफ्रेंट आर्टेरियोल से जो बहुत सारे लिक्विड निकलना चाहिए था वो धीरे धीरे निकले, क्योंकि इफ्रेंट आर्टेरियोल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो हमारा यहीं पे सारा लिक्विड जमा होगा। जैसे ट्रैफिक जहाँ लगता है वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, तो बहुत सारा लिक्विड हमारे यहाँ पे जमा होगा, बहुत सारा लिक्विड यहाँ पे जमा होगा, तो हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, जो एनएफपी है, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, वो इंक्रीज करेगा, हमारा किडनी का जो प्रेशर वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, सपोज करिए हैंड है, इस पे लेयर हम जब रखेंगे तभी तो ये इंक्रीज करेगा इसका प्रेशर, तभी तो नीचे जाएगा ना, तो इस पे जितना लिक्विड आएगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। तो हमको यदि एनएफपी बढ़ाना है, किडनी का ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो इफ्रेंट आर्टेरियोल मस्ट बी रिलैक्सेशन एंड इफ ऑफरेंट आर्टेरियोल मस्ट बी रिलैक्सेशन एंड इफ्रेंट आर्टेरियोल मस्ट बी एट कॉन्ट्रैक्शन। इफ्रेंट आर्टेरियोल कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ये टर्म था, ये जानना चाहिए था आप लोग को, अल्ट्रा ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी पढ़ने से पहले। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। ठीक है,
ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी मीन्स यदि हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है या जनरल सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो हमारी किडनी कैसे अपने आप को मेंटेन करती है इस कंडीशन पे, ठीक है। ये हमारा ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। स्टार्ट करते हैं बताना। ऑफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। ये हमारा बोमन्स कैप्सूल। अब इफरेंट आर्ट्रियोल का नोट होगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और फिर कन्वर्ट हो जाएगा ये ब्लड प्रेशर ऑफ जनरल सर्कुलेशन इज इंक्रीजेज। मीन्स ये हमारी, ये बता देते हैं आपको, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ऑर्टा को अपना ब्लड देगा, ऑर्टा से हमारा बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड जाएगा और फिर ये वेन कन्वर्ट होकर चला जाएगा हमारा हार्ट में। यही है मीन्स जनरल सर्कुलेशन। हार्ट ब्लड पंप किया, ऑर्टा को दिया, ऑर्टा बॉडी ऑर्गन्स को देगा, बॉडी ऑर्गन्स से फिर वेन में कन्वर्ट होकर वो चला जाएगा हार्ट में, ठीक है। यही है हमारा जनरल सर्कुलेशन। हमारा जो ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी, इसका मतलब ये है, फर्स्ट केस है इसका, हमारा ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी का फर्स्ट केस। इसमें क्या होगा, फर्स्ट केस है हमारा, जब हमारा जनरल सर्कुलेशन, हमारा हार्ट दिया बॉडी ऑर्गन्स को, जो हमारी बॉडी की जो सर्कुलेशन है, जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया, तो हमारी किडनी अपने आप को कैसे बचाएगी इस प्रेशर से, अपने आप को कैसे मेंटेन करेगी इस प्रेशर से, ठीक है। हमारा नेट फिल्ट्रेट प्रेशर जो 10 mmHg होता है वो कैसे मेंटेन करेगी यहाँ पे, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ जनरल सर्कुलेशन का, यहां से बहुत सारा ब्लड इंटर करेगा भाई, बहुत सारा ब्लड इंटर करेगा। बहुत सारा ब्लड यहां से जब इंटर करेगा, कुछ समय तक तो यहां पे फिल्ट्रेट हमारा बढ़ेगा। जीएफआर जो कि एक 125 ml पर मिनट थी, वो इंक्रीज कर जाएगा सिर्फ कुछ समय के लिए। वो इंक्रीज कर जाएगा। हमारी किडनी बहुत ज्यादा देर तक इसको इंक्रीज नहीं करा रहती, ये इंक्रीज होगा, सॉरी एनएफपी। जब यहां से बहुत सारा ब्लड अंदर आएगा तो एनएफपी नेट फिल्टर प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर होगा, और बहुत सारा प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो हमारा जीएफआर भी इंक्रीज होगा। जो 125 ml पर मिनट था वो कहीं 150 ml पर मिनट हो जाए, है ना।
तो कुछ समय तक तो ये इंक्रीज हो जाता है। एनएफपी इंक्रीज होने के कारण ये दोनों एक दूसरे पे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो जीएफआर हमारा कुछ समय के लिए इंक्रीज हो जाता है, पर हमारी किडनी अपने आप को कैसे मेंटेन करती है, यहाँ पे जो ऑफरेंट आर्टरियोल है इसके मसल्स की वॉल ऑफरेंट आर्टरियोल से आ रहा है, ये स्वेल करेगा ना, ऑफरेंट आर्टरियोल हमारा स्वेल करके ऐसा हो गया। अब ब्लड यहां तक आने लगी, पूरा ब्लड जा रहा है तो स्वेल करेगा, ऑफरेंट आर्टरियोल हमारा स्वेल हो जाएगा। हमारी ये हमारा सपोज करिए ऑफरेंट आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी है ये। इसकी ये सेल वॉल है, इसकी ये मसल्स की जो वॉल है इस पे कैल्शियम के चैनल लगे होते हैं, कैल्शियम के चैनल लगे होते हैं। हमारी आर्टरी के मसल्स की वॉल पे कैल्शियम के चैनल लगे होते हैं जो कि सेंसिटिव टू प्रेशर होते हैं। सेंसिटिव टू प्रेशर मीन्स जब प्रेशर यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, मीन्स यदि हमारा हॉट है या हमारी कोई भी बॉडी ऑर्गन है वो कहीं ना किसी लिक्विड से, उसके ऊपर हमेशा एक लिक्विड होती ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जब ये हमारा स्वेल करेगा, सीए चैनल्स टू, ये सेंसिटिव टू प्रेशर, जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर ऑफरेंट आर्टरियोल में बहुत सारा लिक्विड आएगा, जब इसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये सीए2 का जो चैनल्स है, कैल्शियम का जो चैनल्स है वो ओपन हो जाएगा और बहुत सारा कैल्शियम हमारा ऑफरेंट आर्टरियोल में क्या हो जाएगा, इसके मसल्स में इंटर कर जाएगा। सीए2 प्लस ऑफरेंट आर्टरियोल के अंदर इंटर कर जाएगा, मसल्स में इंटर करेगा, ठीक है, इंटर करेगा और फिर कैल्शियम इज हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन। मीन यदि हमारी बॉडी को, यदि हमारी किसी भी ऑर्गन, कोई किसी भी हमारी बॉडी को, यदि हमारी बॉडी किसी पार्ट को कॉन्ट्रैक्टर करानी है तो हमारी सीए कैल्शियम जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। यदि कोई टिश्यू हमारी बॉडी की या कोई मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो उसके अंदर कैल्शियम इंटर करेगा। जैसे ही कैल्शियम इंटर करेगा तो और जो हमारा मसल्स है वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीए2 कैल्शियम हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। यहां से जनरल सर्कुलेशन का बीपी बढ़ा, बहुत सारा लिक्विड अंदर आएगा, ऑफरेंट आर्टरियोल का जो मसल्स होता है वो स्वेल कर जाएगा, ये स्वेल कर जाएगा। तो इसके मसल्स पे, वॉल पे सीए2 का चैनल्स लगा होता है जो कि सेंसिटिव टू प्रेशर होता है। मीन्स यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो चैनल्स ओपन हो जाएगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बहुत सारा हमारा कैल्शियम अंदर आएगा और कैल्शियम हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। कैल्शियम हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो ये स्वेल किया, स्वेल करेगा तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल्स ओपन होगा तो यहाँ पे बहुत सारे कैल्शियम इसके मसल्स में अंदर हो जाएंगे और फिर इसका जो ये साइज है वो नॉर्मल साइज हो जाएगा। जो स्वेल हुआ था ये अपने ओरिजिनल स्टेज पे आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस यही था, किडनी अपने आप को कैसे बचाती है, जब हमारा कैसे मेंटेन करती, जब जनरल सर्कुलेशन ओपन होता है। तो कुछ इसके भी यहाँ पे ऑफरेंट आर्टरियोल जो है उसमें सीए2 का चैनल्स लगा होता है इसके वॉल पे जो कि सेंसिटिव टू प्रेशर होता है। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर आता है तो इसका स्वेल कर जाएगा और स्वेल करेगा तो मींस प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया तो सीए2 चैनल्स ओपन हो जाएंगे और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैल्शियम अंदर आएंगे और कैल्शियम जो अंदर आएंगे वो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। जो स्वेल हुआ था ऑफरेंट आर्टरियोल को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, ओरिजिनल स्टेज पे ला देंगे। तो जितना लिक्विड आना चाहिए था उतना ही लिक्विड आएगा। तो हमारा एनएफपी जो है वो नहीं एज इट मतलब सेम रह जाएगा और जीएफआर भी हमारा इंक्रीज नहीं करेगा। मीन्स जनरल सर्कुलेशन के साथ साथ हमारी किडनी अपने आप को बचा दी इससे, ठीक है। कैसे? ये ऑफरेंट आर्टरियोल के कारण, क्योंकि बता दिया आपको सब कुछ, ठीक है। पहला केस ये था कि जब हमारा जनरल सर्कुलेशन का ब्लड हाई हो गया तो किडनी अपने आप को कैसे मेंटेन कर दी ना। ऑफरेंट आर्टरियोल मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितना एनएफपी हमारा सेम रहेगा और
125 पर मिनट, ये भी बात ऐसे कुछ समय के लिए तो इंक्रीज हो जाएगा, किडनी का ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए इंक्रीज हो जाएगा, पर किडनी अपने आप को भी मेंटेन कर लेगी थोड़ी समय के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये जीएफआर को इंक्रीज होने में, या फिर ज़्यादा समय तक जीएफआर इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट केस है। सेकंड केस चलते हैं हम लोग। जब हमारी जनरल सर्कुलेशन की जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाती है तो हमारी किडनी कैसे अपने आप को मेंटेन करती है। सेकंड केस हमारा यही है, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी में सेकंड केस ये है। फर्स्ट केस तो ये था बीपी हाई हो गया जनरल सर्कुलेशन का, सेकंड केस में बीपी लो हो जाती है तो किडनी कैसे अपने आप को मेंटेन करती है। बीपी लो होगी तो एनएफपी भी लो होगा, तो जीएफआर भी लो होगा, तो कैसे किडनी हमारी इसको मेंटेन करके रखती है वो बताते हैं। फर्स्ट केस इरेज, अब सेकंड केस बताइए। सेकेंड केस, when general circulation ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। जब जनरल सर्कुलेशन का मतलब आपको बता दिए, जनरल सर्कुलेशन का मतलब ये है हार्ट हमारा बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड देता है, बॉडी ऑर्गन से फिर वेन में कन्वर्ट होकर हार्ट चलाता है, यही हमारा जनरल सर्कुलेशन मीन्स अभी जो हमारी बॉडी में किडनी को छोड़ के जहाँ जितना भी पार्ट में ब्लड जा रहा है वो जनरल सर्कुलेशन ही है, उसका ब्लड प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर लिया तो इंक्रीज कर जाता है। तो ऑटोमेटिक फर्स्ट केस में तो बता दिया कैसे मेंटेन करती है। अब किसी कारण ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाए, जो फिर जीएफआर था 125 ml या फिर जो एनएफपी था 10 ml वो कम हो जाए तो कैसे किडनी अपने आप को मेंटेन करती है वो। ये बना देते हैं आपको, ये है जनरल सर्कुलेशन। जनरल सर्कुलेशन कब ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज, व्हेन सेकेंड केस में क्या होगा, जनरल सर्कुलेशन ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, जनरल सर्कुलेशन ब्लड प्रेशर डिक्रीज और जनरल सर्कुलेशन का ब्लड डिक्रीज हो, कैसे किडनी अपने आप को मेंटेन करेगी। ये जनरल सर्कुलेशन है। यहाँ पे हमको लीवर भी बना देते हैं क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको, यहाँ पे लीवर, और यहाँ पे लंग्स बना देते हैं, इसकी भी जरूरत हमको यहाँ पे है, लंग्स यहाँ पे होता है हमारा। इसीलिए एक एंजाइम हमारा लंग्स में पाया जाता है। यहां से ब्लड ऑफरेंट आर्टरी में जाएगा, और फिर ये यहां से चला जाएगा जब ऑक्सीजन किडनी के सेल्स को दे देगा तो फिर ये वेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो किडनी हमारी ब्लड को यूज कर चुकी है वो डीऑक्सीडेटेड हो जाएगा तो फिर इसको वेन लेके चला जाएगा, फिर जनरल सर्कुलेशन फिर ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ये हमारा बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल है पर हम कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि यहाँ पे समझाने की जरूरत है। ये हमारा पीसीटी का सेल्स है, ये तो बोमन्स कैप्सूल यहीं तक है ना, ये समझाने के लिए ऐसे बना रहे हैं। अब हमेशा हम तो उधर बनाते थे लूप ऑफ हेनले डीसीटी को, पर इधर बना रहे समझाने के लिए, है ना। ये हमारा लूप ऑफ हेनलेज और ये डीसीटी,
लूप ऑफ हेनलेस और DCTI। DCT, PCT और ये लूप ऑफ हेनलेस, ये हमें पता है, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर लो होगा मीन्स यहाँ पे जो जिस प्रेशर के साथ हमारा फिल्ट्रेट को आना चाहिए था, जिस प्रेशर के साथ लिक्विड को आना चाहिए था, वो फिल्ट्रेट नहीं हो जाता है। यहाँ पे NFP जब BP डिक्रीज होगा जनरल सर्कुलेशन का, तो यहाँ पे ब्लड थोड़ा जाएगा और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा लिक्विड होगा, तो यहाँ पे प्रेशर जनरली कम पड़ेगा, तो बहुत कम ही जो हमारा GFR है वो कम हो जाएगा। NFP क्या होगा, डिक्रीज होगा। BP जनरल सर्कुलेशन BP डिक्रीज होने के कारण NFP डिक्रीज होगा और इसी तरह जब NFP डिक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो इसी पे डिपेंड करता है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया, प्रेशर तो बिल्कुल ही नहीं है, तो यहाँ से बहुत धीरे धीरे हमारे लिक्विड आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना, लूप ऑफ हेनलेस DCT की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, फ्लूइड आगे बढ़ रहा है। PCT जो है हमारा 99% लिक्विड या प्लाज्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, 99%। तो जब ये धीरे धीरे जा रहे होते हैं तो ये बहुत सारा आयंस तो क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करता तो ये फ्लूइड जो है बहुत जल्दी जाते, बहुत फास्ट जाते, तो PCT को बहुत थोड़ा सा रख पाता है ना, बहुत थोड़ा सा रख पाता। सपोज करिए यहाँ से कोई फुटबॉल को बहुत तेज फेंक रहा है, यदि फुटबॉल इनसे धीरे धीरे जाएंगे तो PCT के पास टाइम है, बहुत ज्यादा आयंस फुटबॉल में कलेक्ट कर लेगा, और ये बहुत कम यदि बहुत प्रेशर के साथ बहुत स्पीड के साथ यहाँ से फुटबॉल जाए तो PCT हमारा बहुत, यहाँ पे समझिए कोई बॉयज है या कोई भी आदमी है जो फुटबॉल को कैच कर रहा है, फुटबॉल का अपने बहुत स्पीड में फेंका तो बहुत कभी फुटबॉल को कैच कर पाएगा, लेकिन यही तो उतना वही आदमी है और फुटबॉल को आप धीरे से फेंकोगे तो वो बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लेगा। सेम काम यही हो रहा है, यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट जो है, जो लिक्विड है बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो जो PCT है वो बहुत ज्यादा हमारे आयंस को क्या करेंगे, कलेक्ट रीअब्सॉर्ब कर लेगा, बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से आयंस मीन साल्ट, बहुत ज्यादा साल्ट को क्या किया, हमारा PCT रीअब्सॉर्ब कर लिया, यहाँ तक जाते जाते ये बिल्कुल साल्टलेस हो गया, सॉल्टलेस। ये कैसा लिक्विड है, सॉल्टलेस लिक्विड, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होने के कारण जो लिक्विड का प्रेशर था, जो लिक्विड था वो बहुत कम आया, लिक्विड कम आने के कारण जो NFP था वो डिक्रीज हो गया, NFP डिक्रीज होने के कारण GFR डिक्रीज हो गया, तो यहाँ से बहुत धीरे धीरे लिक्विड जा रहा है, तो जितना साल्ट होता है, मीन साल्ट होता है, उसको PCT क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, छीन लेता है, तो ये लिक्विड कैसा हो गया, सॉल्टलेस, ठीक है। यहाँ पर PCT पे ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, जो कि सॉल्ट का टेस्ट करते हैं, लॉफ सॉल्ट या फिर फिल्टर का या लिक्विड का जो सॉल्ट होता है उसको टेस्ट करते हैं। तो जब ये टेस्ट करते हैं तो ये ऐसे करते हैं, तो इसमें तो साल्ट ही नहीं है भाई, साल्ट ही नहीं है इसमें, इस लिक्विड में साल्ट ही नहीं है, ये ऐसा करते हैं। इस सेल्स का नाम होता है मैकुला डेंसा। इस सेल्स का नाम है मैकुला डेंसा, विच इज टेस्टेस लिक्विड, जो कि साल्ट का टेस्ट करते हैं, टेस्ट द सॉल्ट, टेस्ट ऑफ सॉल्ट का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट का ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैकुला डेंसा जब ये टेस्ट करते हैं तो लिक्विड में तो बिल्कुल सॉल्ट नहीं है, तो थू करके थूक देते हैं और फिर एक मैसेज देते हैं हमारे ऑफरेंट आर्ट्रियोल को, मैसेज कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, इसमें तो सॉल्ट ही नहीं है बिल्कुल लिक्विड में। तो हमारा जो ऑफरेंट आर्ट्रियोल है, अभी आपको बताया ऑफरेंट आर्ट्रियोल के मसल्स होती है, ऑफरेंट आर्ट्रियोल के वॉल पे मसल्स होती है, तो यहाँ पे जो इसकी मसल्स होती है, ऑफरेंट आर्ट्रियोल की जो मसल्स होती है
जैसे ही मैकुलर एडेंसम मैसेज देता है कि भाई यहाँ पे कोई साल्ट नहीं है, लिक्विड में साल्ट ही नहीं है बिल्कुल, तो मैकुलर जो ऑफरेंट आर्टेरियोल है ये केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन केमिकल रिलीज करता है। अब ये रेनिन जो यहाँ पे जाएगा, रेनिन ब्लड के साथ जाएगा ना, ब्लड में क्या करेगा, ऑफरेंट आर्टेरियोल रेनिन केमिकल रिलीज करेगा और ये रेनिन हमारा ब्लड में होते हुए वेन में जाएगा, वेन से होते हुए फिर ये जाएगा जनरल सर्कुलेशन में। जनरल सर्कुलेशन में बहुत सारा ब्लड होगा, ब्लड का ही सर्कुलेशन है ना, तो अब यहाँ पे हमारा रेनिन आ गया। रेनिन इसका स्ट्रक्चर कुछ हम ऐसे बनाते हैं कुल्हाड़ी की तरह ना, कुल्हाड़ी। रेनिन समझने के लिए कुल्हाड़ी बना दिया। अब जो हमारा लीवर है वो हमारा जो लीवर है वो इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजेन नाम का केमिकल रिलीज करता रहता है। इनएक्टिव में कोई काम नहीं उसका। अब जैसे ही रेनिन हमारा सॉल्ट टेस्ट हुआ, मैकुलर एडेंसम मैसेज दिया ऑफरेंट आर्टेरियोल सेल्स को, इसका मसल सेल्स जो रेनिन केमिकल रिलीज करेगा ब्लड में। अब ये रेनिन जाएगा, जो लीवर हमारा ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन इनएक्टिव सब केमिकल रिलीज किया है उस पर एक्ट करेगा और जाएगा रेनिन और इसको एंजियोटेंसिनोजेन को इसको कट कर, मतलब कुल्हाड़ी के साथ कुछ ऐसा इसको कट करेगा या फिर इसको तोड़ देगा। एंजियोटेंसिनोजेन केमिकल को जब रेनिन इसको एक्ट करेगा, रेनिन इस पे एक्ट करेगा, इसको काट देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, जब रेनिन इस पे, रेनिन भी तो रिलीज हुआ ब्लड में ही, तो रेनिन इसको कट कर देगा, जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो जाएगा और एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा जब रेनिन इस पे एक्ट करे, जब इसको कट करेगा। ठीक है, अब एंजियोटेंसिनोजेन हमारा ये जाएगा इसमें लंग्स में जाएगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट अब आएगा ब्लड से, जनरल सर्कुलेशन ब्लड से आएगा लंग्स में होता है हमारा, एसी का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग। हमारे लंग्स में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिनोजेन को रेनिन हमारा एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ था। एंजियोटेंसिन 1 को हमारा लंग्स जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 जो जान रहा है कि इसका काम क्या है, एंजियोटेंसिन 2 का जो वर्क है ये अपना कर्तव्य निभाएगा। इसको हमने क्यों बनाया है, इसको हमने फॉर्मेशन क्यों किया है, क्यों मैकुलर एडेंसम मैसेज दिया है, इसका मेन काम है, ये अपना काम जानता है। इसका काम है जो ब्लड प्रेशर जनरल सर्कुलेशन के अंदर डिक्रीज हुआ था उसको इंक्रीज करेगा। किसमें, किडनी के अंदर। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा हमारा तो हमारा एनएफपी इंक्रीज होगा। जो ये सॉल्ट धीरे धीरे आ रहे थे, जो ये लिक्विड धीरे धीरे आ रहा था, इसका स्पीड इंक्रीज होगा तो हमारा पीसीटी जितना आयंस को रीअब्सॉर्ब कर लिया उतना आयंस को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसी का मेन काम है ये एंजियोटेंसिन सेकंड हमारा इसलिए फॉर्मेशन हुआ है ताकि जो एनएफपी उसका इंक्रीज हो, जीएफआर भी इंक्रीज हो, तो ये जो यहाँ से लिक्विड का जो स्पीड वो इंक्रीज हो जाएगा, तो पीसीटी हमारा आयंस को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ समय के लिए तो ऐसा होता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, पर फिर हमारी किडनी से अपने आप को मेंटेन कर लेती है। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड मेनली वर्क करता है जीएफआर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, फिर से रिवाइज करा देते हैं। जनरल सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, इफरेंट आर्टरी में, ऑफरेंट आर्टरी में बहुत कम सा लिक्विड जाएगा, फिर ये लिक्विड क्या करेगा, बहुत कम लिक्विड जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, एनएफपी कम होगा, तो जीएफआर कम होगा, तो जो स्पीड के साथ लिक्विड हमारा जाना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के लिए वो नहीं जा पाता है।
तो यहाँ से जो लिक्विड में बहुत सारे आयंस क्या होते हैं पीसीटी द्वारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इसका स्पीड स्लो है तो पीसीटी के पास बहुत मौका मिलता है, ज्यादा आयंस क्या करता है रीअब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ये यहाँ से जाता है। तो डीसीटी के ऊपर कुछ सेल्स पाए जाते हैं डीसीटी स्टार्टिंग में, जो कि टेस्ट ऑफ साल्ट, साल्ट का टेस्ट करता है, लिक्विड में साल्ट का टेस्ट करते हैं। तो इसका नाम है मैक्रोलेडेंस, ऐसे स्पेशल सेल्स का नाम है। ये मैं फिर ये देखता है थू 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 साल्ट कम है भाई, तो फिर ये मैसेज देता है हमारा ऑफरेंट आर्टिकल को। ऑफरेंट आर्टिकल तो ऑफरेंट आर्टिकल अपना मसल सेल से एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन फिर ये ब्लड के थ्रू जाता है हमारा जनरल सर्कुलेशन में। जनरल सर्कुलेशन में हमारा लीवर जो है एंजियोटेंसिनोजेन नाम का केमिकल रिलीज करता है, इनएक्टिव जो रहता है। फिर रेनिन को कट करके कुल्हाड़ी के फॉर्म में इसीलिए बना समझाने के, रेनिन पे एक्ट करेगा तो एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 जाएगा हमारा लंग्स में। लंग्स में हमारा होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है, जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है किडनी के अंदर उसको इंक्रीज करेगा। समझ गए? ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी का 2 पार्ट था। फर्स्ट केस जब ब्लड प्रेशर जनरल सर्कुलेशन इंक्रीज हो कैसे मेंटेन करेगा वो भी बता दिया। और सेकंड जो केस है वो हमारा ऑटो जनरल सर्कुलेशन ऑफ ऑटो रेगुलेशन किडनी को, जनरल सर्कुलेशन का जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो कैसे किडनी अपने आप को मेंटेन करेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कराने, अगले पार्ट आपको कल मिलेगा। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।